मरुमंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। स्वागत आप सभी का मरुमंगला कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में। हमने आपसे पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी कि मरुमंगला कार्यक्रम में हम झलकियों, फील्ड में लोगों से की गई बातचीत और मनोरंजक गीतों के माध्यम से विकास की यात्रा पर निकलेंगे। तो आज हम बात करते हैं थार में डेयरी विकास की। जल, जैव विविधता, शिक्षा, महिला और बाल विकास आदि की पहलों ने इस क्षेत्र के 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इसने समृद्ध सामाजिक संपदा उत्पन्न की है, जो आज पश्चिमी राजस्थान के बदले हुए परिदृश्य और आजीविका में दिखाई दे रही है। इस अनूठे प्रयोग के सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत बाड़मेर के तेल क्षेत्रों के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आई सुरक्षा प्रहरी भी इसमें अपनी सहभागिता निभा रही हैं। यहाँ शामिल महिला सुरक्षा गार्ड्स बायतू, कवास, मूंढों की ढाणी, गिडा, नया नगर आदि क्षेत्रों से हैं। मुझे याद आ रहे हैं हमारे गांव के दद्दू, कैसे वो छोटी छोटी बातों से रोचक तरीके से गंभीर विषयों को समझा देते थे। तो क्यों ना चले उनके पास और देखें कैसे वो अपनी पोती को दूध के फायदों की बात समझा रहे हैं। धासा मुझे पकड़ो। अरे नहीं बेटा, अब इतना नहीं दौड़ा जाता। तू दौड़, मैं धीरे धीरे आता हूँ। क्या दासा, आप बिना, आप तो अभी भी पापा से जवान दिखते हो। अरे दिखते क्या हो, आप तो जवान हो। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। तेरे दास साहब इन बातों में नहीं आने वाले। दास साहब को खुद के बारे में सब पता है। आपको कुछ नहीं पता। अरे पापा तो इतना चल ही नहीं पाते, थक जाते हैं। अरे वो बेटा शहर में रहकर गाड़ियों की आदत हो गई है ना, इसीलिए। वरना तेरा पापा दिन भर पूरे गांव में दौड़ता फिरता था। सजदा सा, पापा को देखकर कभी लगता ही नहीं कि पापा कभी तेज भी चले होंगे। लड़की अपने पापा का मजाक उड़ाती है। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ दासा, सच्ची बात बता रही हूँ। पता है, मम्मी भी ऐसा ही कहती है। तुम दोनों माँ बेटी का मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। मेरे बेटे का मजाक बनाती हो हैं? ठहर जा तू, अभी आने दे तेरे पापा को। दासा, आप हार रहे हो तो उसका गुस्सा मुझ पर और मम्मी पर निकाल रहे हो ना। अच्छा, ऐसा सोचती है तू? अरे ठहर जा भाई, मैं तुझसे बात ही नहीं करता। अरे दासा, आप तो नाराज हो गए। वैसे पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब रहने दो, अभी कहूंगी तो आप फिर से नाराज हो जाओगे। अरे मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा? इतना कमजोर समझ रखा है क्या अपने दास साहब को? क्या कहा आपने? कमजोर? मतलब आप मानते हो कि गुस्सा कमजोरी की निशानी है? लड़की, अब तू बातों में उलझा रही है मुझको। हाँ बताओ ना दासा। चल मान लिया, अब क्या मतलब आप ये मानते हो कि गुस्सा कमजोर होने की निशानी है और बच्चों के साथ ना भाग पाना? मुझे पता था कि तू मेरे को बातों में उलझाएगी। हाँ बाबा हाँ, ना भागना ही कमजोरी है। मतलब आप में इतनी कमजोरी एक साथ, कुछ लेते क्यों नहीं? अब तू मुझसे मार खाएगी। हाँ धासा कमजोर। ठहर जा, मैं अभी बताता हूँ तुझको। आओ पकड़ो मुझे। अरे तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ नहीं भागूंगा। क्या दासा, आपकी मम्मी ने बचपन में आपको दूध नहीं पिलाया दिखता है, तभी इतनी कमजोरी है। मेरी मम्मी को देखो, हमें जबरदस्ती दूध पिलाती है। दूध? हमारे बचपन में कहाँ दूध हुआ करता था बेटी? मतलब मैं समझी नहीं दासा। अरे बेटा, हमारे बचपन में दूध कहाँ मिल पाता था हमको। ऐसा क्यों दासा? अरे बच्ची, दूध के लिए तो गाय चाहिए। हाँ, और गाय रखना हो तो उसका पूरा ध्यान भी रखना होगा। हाँ वो तो है ही। तो बेटा
वो दौर ऐसा था कि हम अपना ध्यान ही बहुत मुश्किल से रख पाते थे, गायों का कैसे रखते। आपकी बात समझ नहीं आ रही दासा, थोड़ा अच्छे से बताइए ना। बेटा, ये मरुस्थल है, चारों तरफ रेत ही रेत। इंसान को दूर तक पीने का पानी नसीब नहीं होता था। हमने वो दौर देखा है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, फिर उसको कई जतन करके घर में हम जमा करते। हैं, ऐसा होता था दासा? हाँ बेटा, अब जब इंसान के ही पीने के लिए पानी नहीं था तो हम गायों को क्या पिलाएंगे। ये बात तो है दासा। बस इसी वजह से हमारे यहाँ गायें बहुत कम थी और हमारी माँ ने हमको दूध पिलाया ही नहीं। ओह, कितना संघर्ष था उस समय दासा। ये तो एक बात बताई है मैंने तुझे संघर्ष की। संघर्ष तो हम मरुस्थल वालों के नसीब में कदम कदम पर लिखा था। तो क्या अब भी हालात वैसे ही हैं दासा? अरे नहीं रे, अब तो सब कुछ बदल गया है। अब पहले जैसी परेशानियां नहीं है। अब पहले जैसी परेशानियां क्यों नहीं है दासा? रेगिस्तान तो अब भी है। हाँ, रेगिस्तान तो अभी भी है, पर अब इंसान ने रेगिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली है। विजय प्राप्त कर ली? कैसे? मैं समझी नहीं। आज इंसान ने विज्ञान के माध्यम से इतनी तरक्की कर ली है कि अब रेगिस्तान में रहना इतना मुश्किल नहीं रहा। मतलब यहाँ दूध मिल जाता है आराम से? आराम से, तेरे शहर से ज्यादा। बल्कि अब तो हम लोग शहर को दूध सप्लाई भी करते हैं। अरे बाप रे, इतना बदलाव! अब तो हमारे मरुस्थल में जैसे श्वेत क्रांति सी आ गई है। अब यहाँ पर भी दूध दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना बदलाव ये हुआ कैसे दासा? बेटा, ये सब केर्ण वेदांता की वजह से। इस तकलीफ से उन्होंने हमें निकाला। अरे वाह, केर्ण ने! लेकिन दासा, इसमें उसने क्या क्या किया ये तो बताओ। अरे बेटा, क्या नहीं किया। हमारी इस तकलीफ को दूर करने के लिए डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। इस प्रोजेक्ट में क्या है दासा? इसमें रेगिस्तानी इलाकों में गायों की देखभाल के साथ ही दूध संचय को बढ़ावा दिया, जिसकी बागडोर यहाँ की महिलाओं को सौंप दी गई। इसमें महिलाओं के अलग अलग स्वयं सहायता समूह बनाए गए, दूध संचय के लिए बल्क मिल्क कूलर लगाए गए। अरे वाह, इतना सब कुछ! और क्या, सब जगह से दूध इकट्ठा करके इनको सरकारी डेयरी में बेचा जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को दूध के भाव 5 गुना ज्यादा मिलने लगे और इससे हमारे जीवन में भी सुधार आया। वाह, इतना सब कुछ हो गया! अरे बेटा, बदलाव की ऐसी आंधी चली है कि जिससे हमारी सारी तकलीफें एक एक करके हमसे दूर होती गई। ये बात तो आप सही कह रहे हैं दासा। यहाँ तो जैसे सब कुछ बदल गया। हाँ बेटा, वैसे तो इस जीवन में बहुत सारे बदलाव मैंने कई बार देखे हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत ही सुखद है। इसने तो हमारा जीवन और जीवन स्तर दोनों ही बदल दिए। तो अब तो दूध पीते हो ना आप, या अभी भी? अपने दासा को छेड़ती है। ठहर, अभी बताता हूँ तुझको। कैसे बताओगे? मुझको पकड़ोगे तभी तो। बहुत बहुत शरारती हो गई है तू। वहाँ अच्छा दासा, अभी जो गायों में बीमारी फैली थी उसमें फिर आपने और केर्ण ने क्या किया? अरे नाम मत ले उसका, तो वो मंजर याद आते ही दिल दहल उठता है। क्या हुआ था दासा? हमने तो सिर्फ अखबारों में ही पढ़ा था। अरे बेटा, गायों में अचानक एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसे लंपी कहा गया, और इस बीमारी ने बहुत नुकसान किया। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में गायों को लील गई और हम असहाय उनको जाते हुए देखते रहे। कर भी कुछ नहीं सकते थे क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना कुछ हुआ, फिर यहाँ पर उससे कैसे लड़ा गया दासा? इतनी आसान कहाँ थी ये लड़ाई बेटा। केर्ण ने यहाँ भी हमारी बहुत मदद की। कैसी मदद दासा? बेटा, गायों का रोजाना चेकअप और उनकी दूसरी देखभाल के लिए हेल्थ वैन लगाई, जो गांव-गांव जाकर गायों की देखभाल करती और उनको दवाइयाँ देती। हालांकि इस बीमारी की कोई दवाई इजाद तो नहीं हुई थी, पर जो भी संभव मदद हो सकती थी
उसमें हमारे साथ डटकर मुकाबला किया केएन ने, और देख ले अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है और जीत गए अब। ये बात तो सोलार ने सही कही है दासा ने। हमारे लिए जब कोई मददगार उठ खड़ा होता है तब हम भी कितने ताकतवर हो जाते हैं। तो चलिए मैं भी आपकी मददगार बनके खड़ी हो जाऊंगी। अब आप मुझे पकड़ के दिखाओ। अरे अब तू कुछ भी कर ले, मैं तेरी बातों में आकर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अरे चल अब खेतों की तरफ चलते हैं, वहीं बैठकर थोड़ा बहुत सुस्ताएंगे। ओके दासा, चलो। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। हमारे घर आंगना ना भूलो ना। मैं तो देखूं तारी वाट, दिन न बीते नहीं रात, कोने कहूँ दिल की बात, मैं तो थाकी रे। ना मैं गैया धोवा जाऊं, ना मैं पानी भरवा जाऊं, ना मैं सुख चैन पाऊं, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। हमारे घर आंगना ना भूलो ना। તમે આવ્યા મારે ગામ, अब तो छोड़ो नहीं शाम, अब तो छोड़ो नहीं शाम। सुनो सुनो मुने लागे, मारा मने ठेस वागे, मारा कान, ओ मारा कान, मारू गाम अब तो छोड़ी जइयो ना। फरी आवो मारे गाम, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया। थार के गांवों में दूध उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि हुई है, इसी विषय पर बात करते हैं मालियों का गोलिया निवासी डेयरी संचालक दूधाराम माली से। मरुमंगला कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं श्री धूड़ाराम जी माली। धूड़ाराम जी केएन मंगला से बेनिफिशरीज हैं। आप ग्राम करावड़ी, ब्लॉक सांचोर, जिला जालोर में डेयरी विकास पशुपालन परियोजना से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। धूड़ाराम जी, ये बताइए, ये आपकी जो डेयरी विकास पशुपालन परियोजना है, इससे आप कब जुड़े थे? 2017 में जुड़े हुए थे सर। इसका संचालन कौन कर रहा है, जो ये डेयरी विकास परियोजना है पशुपालन की? अच्छा, ईश्वर संस्था 92 द्वारा केनन वेदांता के संयोजन संचालित की हो रही है। धूड़ाराम जी, ये भी बताइए कि तो जुड़ने से पहले क्या स्थिति थी आपके इसकी पशुपालन परियोजना की? पहले स्थिति थोड़ी डाउन थी क्योंकि किसानों को फायदा वाली चीज नहीं मिलती थी। उसके बाद में मैं 2017 में जुड़े, बाद में पशुपालकों के आप उत्तम नस्ल पशु कम थे। डेयरी विकास पर दूध कम और निजी दूध ज्यादा देते थे जी। खर्च भी ज्यादा होता था।
और अब हम बनास डेयरी में दूध दे रहे हैं। अभी थोड़ा बदलाव भी आया है, क्यों दूध का भाव भी ज्यादा है, बनास डेयरी नफा भी दे रही है, पशुपालकों को भी फायदा भी हो रहा है 4-5 जी। तो आपके पास जो पशुधन है वो किस तरह का पशुधन है? आप बकरियां या भेड़ पालते हैं या गाय भैंस इस तरह के पशु हमारे पालते हैं? पास गाय है और भेड़ है। गाय और भैंस है। कितना हाँ, पशुधन है आपका? हमारे पास गाय और भैंस 10। तो लगभग कितना उत्पादन हो जाता है आपके रोजाना दूध का? मेरे जो पर्सनल है, रोजाना में गायों का भैंसों का चारा वो दाला टोटल खर्च निकाल के मैं आज की तारीख 2017 के बारे में 500 रुपये कमाता हूँ आराम से। अभी रोजाना 500-600 रुपए कमा लेते हैं? हाँ, मतलब वो खर्च निकाल के सर। खर्च निकाल के। अच्छा धुड़ाराम जी, ये बताइए, जब आप इस डेयरी पशुपालन परियोजना से जुड़े हुए थे, इसके जुड़ने के बाद में जो स्थिति में बदलाव आया है, किस तरह से आपकी स्थिति बदली? सर देखो, पहले हमारे यहाँ हरे चारे की बहुत कमी थी। नेपियर घास की बात करें या सारा बीट सिकुंदर इतना मस्त है सर। हम जो श्योर संस्था के जो प्रबंधक हरमाना राम जी मेरे को ला के देता है, जी। तो भैंसों के या गायों के खिलाने के लिए 1 लीटर तो दूध हो जाता ज्यादा सर। और फैंट भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे गांव में मेरे पास जैसे बनास डेयरी है, तो मैं फैंट निकाल के पैसे देता हूँ ग्राहकों को जी। तो उससे फैंट भी ज्यादा आता है। और हरा चारा खिलाने के लिए पशु की जो बीमारी है वो कम हो जाती है। तो पशुओं की बीमारी के लिए जो आपके पास में पशुधन है, उनके इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? पशु के लिए हमारा जो कैन वेटनरी से आ रही है वो मोबाइल वेटनरी 2 है। भी आया वेतन के जागरूक संगठन के नवेसार तकनीक हुनर सिखाया, सरकारी सोच बदलने आदि वजह से पशुपालकों की सरकारी समिति के तरह सब पशुओं को कैन वेदांता की ओर से, श्योर संस्था की ओर से एक वेटनरी लगाई हुई है पशु डॉक्टरों की जी। और हमारे गांव में महीना में 2 बार आती है और हर गांव से, हर डाणी से पशु लेके आता है तो किसान, और उसका फ्री इलाज किया जाता है। बहुत अच्छी है। अभी जैसे आपने बताया था कि 2017 के बाद में काफी बदलाव आया है और अब वर्ष भर हरा चारा भी आपको मिलता है, सूखा चारा भी लगातार पशुओं को मिलता है, इलाज की व्यवस्थाएं भी हैं पशुओं के लिए। इस परियोजना से जुड़ने से आपको सीधा लाभ क्या मिला है आम पशुपालक को? 2017 के पहले जो प्राइवेट दूध था जी। उसके बाद हम सरकारी समिति से जुड़े, परियोजना हमारी मदद की। और पहले दूध 2017 में दूध लीटर का 30 रुपये भाव जाते थे हमारे। जी हाँ। और आज की तारीख में नॉर्मल मतलब 55 और 60 रुपये लीटर दूध हर ग्राहक के पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप इस परियोजना से नहीं जुड़ते, जो आपकी ये शोर संस्था बाड़मेर और केयर वेदांता है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इससे सर हमको जुड़ने से फायदा हुआ है। जो हमारे आर पार जो 1-2 दूध की जो समिति वो नहीं जुड़ रही है, वो भी संपर्क करके जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो सुविधा मिलती है सर और किसानों को डायरेक्ट फायदा होता है। उसमें कोई मतलब नहीं जाता है। और ओनली फॉर पशु के लिए एक आधार कार्ड लाया, खुद मालिक का और फ्री इलाज। तो मैंने 5 साल से लगभग फायदा देखा है, पहला मैंने नहीं देखा। अच्छा धुड़ाराम जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस संस्था से जुड़ने के बाद में काफी फायदे में हैं। आपकी जो संस्था है शोर संस्था बाड़मेर और केयर वेदांता, इनके साथ में लगातार पशुपालकों की बैठकें होती है, आप लोग भी सुझाव देते हैं? हाँ जी सर, बैठ के होती है, महीना मीटिंग भी होती है। हाँ। मीटिंग हो जाती है हमारे महीना में 1-2 बार। पशुपालकों की बात सुनते हैं और पशुपालकों को पूछते भी है, कोई आपको तकलीफ हो या कोई आपकी समस्या हो तो हमको सीधे बताओ। जैसे महिला आती है, समूह के लिए समूह बनाया हुआ है, महिलाओं के भी पूछते हैं आपको कोई तकलीफ हो तो बोलो। किसानों के भी पूछते हैं आप पशु बारे में के यहाँ के दूध के बारे में कोई कमी हो तो हमको बताओ, हम आपकी मदद करें, सीधे बात करते हैं। तो कुल मिला के जो शोर संस्था बाड़मेर और केयर वेदांता है, ग्राम वासियों के लिए इस प्रोजेक्ट के आने से काफी फायदा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं कहने के लिए सर मेरे पास इतना धन्यवाद भी नहीं कहना चाहता हूँ कि 2017 के बाद में हमारे गांव माड़ियों का गोलिया में इतना फायदा हुआ है, क्या धन्यवाद हो, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। और केन वेदांता और श्योर संस्था के हमारी मंडली माड़ियों के गोलिया की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से खूब खूब धन्यवाद और आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका काम धंधा लगातार फलता फूलता रहे। दुड़ाराम माली जी, आज आपने हमें जानकारी दी। बाड़मेर जनसेवा समिति के दूध उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। आज हमारे साथ हैं श्री जालम सिंह जी, आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, बाड़मेर जन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। जालम सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जालम सिंह जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो कोऑर्डिनेटर का काम है इस प्रोजेक्ट में, तो पहले तो प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से काम कर रहा है? बाड़मेर जिले में वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के सहयोग से बाड़मेर जन सेवा समिति द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर में जिला प्रशासन एवं राजकीय जिला चिकित्सालय प्रशासन के द्वारा निवेदन किया गया था कि राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर में जो हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई का कार्य जो अगर CSR
फंड के अंतर्गत अगर के वेदांता केयर अगर कार्य करती है तो यह हॉस्पिटल एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। दूसरा ये प्रोजेक्ट था कि जिस हॉस्पिटल में चिकित्सकों की भी कमी थी, तो स्पेशलिस्ट चिकित्सक के भी निवेदन किया गया था। तो वेदांता केयर ऑयल एंड गैस द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर में साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया। उसके साथ साथ 3 स्पेशलिस्ट चिकित्सक भी दिए गए ताकि जो रोगी यहाँ से रेफर हो रहे थे उस रेफर होने में विराम लग गया और यहाँ पे ही ऑपरेशन किए गए। जैसे ईएनटी सर्जन तो करीब 5 से 7 साल तक यहाँ पे बिल्कुल कोई था ही नहीं जी, तो ईएनटी सर्जन दिया गया कैन के द्वारा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और उनका शानदार काम हुआ है। 2014 से जो आपका ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो अब तक क्या क्या उपलब्धियां रही है इस प्रोजेक्ट में? 2014 में जब जैसे हमने ये साफ सफाई का काम शुरू किया था राजकीय जिला चिकित्सालय बाड़मेर में जी, उस समय जब स्टार्टिंग में जब हमने ये विजिट की और देखा कैन की टीम के साथ, उस समय ये हॉस्पिटल इतना गंदा था, 2-2 फीट तक तो अंदर गंदगी पड़ी थी और जो बिल्डिंग बनी थी उस समय का जो अंदर कचरा भी डाला हुआ था, साइबर करीब 150 ट्रक हमने कचरा हटा के बाहर हटा के डाला। कुछ ऐसे टॉयलेट थे जो 2-2 फीट तक अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको साफ किया गया, जगह जगह गुटके थूके हुए थे। ये इतना गंदा था कि रोगी तो बीमार होते होते उनके साथ में जो अटेंडेंट आते थे जी, वो भी अगर मरीज भर्ती के साथ बैठे थे वो भी बीमार हो जाते थे। उस समय यह स्थिति। फिर इस हॉस्पिटल को साफ सफाई कार्य शुरू किया और आस पास में कुछ एक्स्ट्रा बजट वगैरह लेकर के कोई इंटरलॉकिंग वगैरह करा, साफ सफाई वगैरह कराई, पार्किंग के लिए कुछ व्यवस्था वगैरह की गई। उसके बाद में जब ये केंद्र सरकार द्वारा सर्वे किया गया था ऑनलाइन, तो उन्होंने सेटिस्फेक्शन जवाब दिया और पूरे राजस्थान के 28 जो इतने अच्छे हॉस्पिटल थे उसमें से बाड़मेर का जिला चिकित्सालय लगातार 2 बार फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था। एक लक्ष्य प्रोग्राम भी अभी हुआ था, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ टीम आई थी जो बाड़मेर जिला चिकित्सालय जो है इसका लेबर रूम, तो लेबर रूम का उन्होंने पूरी तरह से गहनता से निरीक्षण किया, जहाँ 3 दिन टीम रुकी। रुकने के बाद में उन्होंने जो की मार्किंग में भी बाड़मेर का जिला चिकित्सालय 85% लेके आया, जो राजस्थान में शायद प्रथम स्थान पर रहा वो। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि अगर केयर वेदांता यहाँ काम शुरू नहीं करती अपने प्रोजेक्ट का, तो शायद इतनी स्थितियाँ बदलती नहीं और पहले की तरह ही लोग परेशान होते रहते हैं? क्या कहना चाहिए? जो पहले स्थिति इतनी दयनीय थी, इसकी कोई सीमा नहीं है। मरीज तो बीमार होता था, उनके साथ में जो आता था वो भी बीमार आदमी हो जाता था। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि कैन के आने के बाद में कितना परिवर्तन हुआ, दिन और रात जितना परिवर्तन हुआ। ये हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है। इसके साथ साथ जो चिकित्सक है, कुछ चिकित्सक अभी गवर्नमेंट में काफी लगाए है और जो कमी थी वो कैन वेदांता ने भी लगाई है, तो चिकित्सक भी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। इसी के साथ साथ कैन ऑयल एंड गैस वेदांता ने जो प्रथम जो लहर आई थी उस समय से जिला प्रशासन वगैरह की रिक्वेस्ट थी, और जब ये कोविड सेंटर खोले गए थे अलग अलग साइड में, तो उस समय भी वेदांता केयर ने सहयोग किया। बाड़मेर जन सेवा समिति ने मिलकर के और मरीजों को चाय, नाश्ता, भोजन सब व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई थी फ्री। यानी जिला अस्पताल जो है बाड़मेर का, राजकीय जिला अस्पताल, उसकी सफलता में केयर वेदांता का एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्या कहना चाहेंगे आप? सराहनीय योगदान है। मैं भी क्या कहूँ, यहाँ की जो जनता है, आम जनता को मालूम है कि कितना काम अच्छा किया और अभी भी किया जा रहा है। जालम सिंह जी, आप प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, बाड़मेर जन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। केयर वेदांता के साथ मिलकर आप बाड़मेर में काम कर रहे हैं। श्योर संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर ने मंगला क्षेत्र में श्योर परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का विवरण इस प्रकार दिया। इस समय हमारे साथ हैं श्री हनुमान चौधरी जी। हनुमान चौधरी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस परियोजना के कौन से दायित्व से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं? मैं वर्ष 2007 से केन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना जो बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी ब्लॉक के 2 गांवों से शुरुआत हुई थी जी, और वर्तमान में ये परियोजना बाड़मेर और जालोर जिले के 7 ब्लॉक के 29 ग्राम पंचायतों के 62 विलेज में चल रही है और ये पूरे समुदाय आधारित परियोजना है। जी हाँ, तो परियोजना का जो वास्तविक स्वरूप है वो किस तरह का है? इसका क्या उद्देश्य है वहाँ काम करने का? परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ के जो दुग्ध उत्पादक है जी, उन दुग्ध उत्पादकों के उच्च क्वालिटी के दूध का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उनका आर्थिक उन्नयन करना है, और उन पशुपालकों के जो पशु है जिसमें उन्नत नस्ल के साथ उनके पोषण, स्वास्थ्य, उनके इंश्योरेंस और पशुओं की सुरक्षा के साथ उस किसान के चेहरे पे मुस्कान लाने का हमारा एक खास थीम है। और इसमें विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को
ज्यादा से ज्यादा हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन बहनों का भी सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नयन हो। हनुमान चौधरी जी, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट में, और हम समझते हैं कि एक जो काफी लंबा समय बीता है, 15-1 साल का, तब से लेकर अब तक काफी बदलाव स्थानीय पशुपालकों में आया होगा। क्या क्या बदलाव आप मुख्य रूप से देखते हैं? एक तो इनमें सबसे बड़ी चीज है, पशुपालकों में जागरूकता काफी अच्छी आ गई है। चाहे दूध उत्पादन की बात करें, पशु प्रबंधन की बात करें, पशुओं की स्वास्थ्य की बात करें। एक समय ऐसा था जिस समय हमने शुरुआत की थी, दुग्ध उत्पादक खुद अगर बीमार हो जाते थे तो अपना इलाज कराने में भी वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन आज उनका, जैसे हम परियोजना कहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब सुविधा है, मेडिकल की सुविधा मिल रही है पशुओं को। उसके उपरांत भी अगर पशु बीमार हो जाते हैं तो वो अपने संसाधनों से, अपने पैसों से जाके भी उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, समय पे उनका टीकाकरण करवा रहे हैं, उनका डीवर्मिंग करवा रहे हैं, और पूरा प्रयास रहता है कि वो अच्छी नस्ल के साथ जुड़े ताकि उनका दूध उत्पादन बढ़े, उनका आर्थिक उन्नयन हो। ये काम काफी सराहनीय रहा है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जितने भी पशुपालक है, जो हम उनको टेक्नोलॉजी और नवीन तकनीक से जोड़ने के लिए उनको जो कुछ नॉलेज देते हैं या उनको प्रयास करते हैं, उनको वो स्वीकार करके अपने कार्य क्षेत्र में, अपने गांव में लागू करते हैं, तो वो एक दूसरा अच्छा एक प्रयास है। तीसरा, इसमें महिलाओं की भागीदारी काफी है। अगर हमारे आज 6800 जो मेंबर है समिति के, इसमें 3450 के लगभग महिलाएं हैं, और महिलाएं बढ़ चढ़, चाहे वो ट्रेनिंग की बात है, और विशेषकर हम महिलाओं के लिए दूध के अलावा सिलाई कटाई की ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, सिर्फ साबुन की उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। जो हमारे 33 महिला समूह बने हुए हैं, इसमें 387 उसमें महिलाएं, तो उनके आर्थिक उन्नयन को लेके, उनके हुनर को लेके, उनके स्वरोजगार को लेके भी हम बैंक से लोनिंग करवाते हैं, और उस बहुत सस्ती दर में 100% ब्याज से उनको पैसे मिल पाते हैं, और वो अपना इनकम करके अपना हुनर के साथ वापस वो रिपेमेंट कर लेते हैं। वो काफी एक सक्सेस चल रहा है, काफी मॉडल के रूप में चल रहा है। जी हाँ, अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट है, डेयरी विकास पशुपालन परियोजना, इसमें आगामी जो आपकी प्लानिंग है, क्या क्या कार्य योजनाएं आपके दिमाग में, आपके प्रोजेक्ट में, कागजों पर किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी बताएं। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये था कि हमने हरा चारा का विकास को लेके काफी बड़े रूप में काम किया। चाहे माजुला की बात करें, चारा बीट चुकंदर की बात करें, और इसमें पेयर घास की बात करें, काफी बढ़ावा देने का काम किया है। लेकिन आगे भी हमारी यही पॉलिसी रहेगी कि हमारे दुग्ध उत्पादक के खेत में हरा उत्पादन वर्ष पर्यंत उसकी उपलब्धता रहे, और उसमें हर टाइप की वैरायटी के साथ उनको चारा, सहरिका की बात, तमाम उनके चारा उत्पादन के लिए हम उसको प्रयास करें। उनको फ्री में बीज देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रदर्शन के लिए मौका देते हैं, अवसर देते हैं। ये एक पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको और बड़े रूप में करें। दूसरा, हम एक एफपीओ मॉडल पे जा रहे हैं कि अभी हमारा दूध 7.5 फैट का हमारा क्वालिटी का दूध है, लेकिन इसमें दुग्ध उत्पाद को खाली दूध के दाम मिलते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट नहीं बन पाते। तो अभी हम प्रयास करेंगे कि इसी प्रोसेसिंग यूनिट के साथ एक एफपीओ का हम गठन कर रहे हैं, और हमारे इनमें मेंबर में से जो जागरूक मेंबरों को उसके मेंबरशिप दे रहे हैं, ताकि इनका दूध के साथ उनका अन्य उत्पाद भी बने, उनकी पैकिंग हो, मार्केटिंग हो। तो हमारा दूसरा अभी आगे का लक्ष्य ये चल रहा है। तीसरा, इस परियोजना का जो मैं पहली बार था जिसमें SC/ST को हमने इस परियोजना में जोड़ा, जो इस पूरी विकास की मुख्य धारा से लोग जुड़े हो, तो उन ढाणियों के लोगों को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि डेयरी के माध्यम से उनका भी आर्थिक उन्नयन हो। हर 10-20 गांवों के बीच में इस टाइप के पशु सेवा केंद्र खुले, जिसमें रियायती दर पे राशन की दुकान होती है, इस टाइप की सुविधाएं उन पशुपालकों को मिले, ताकि उनको एक रियायती दर पे उनको फायदा भी मिले, और वो क्वालिटी की चीज उपलब्ध हो पाए। उससे के बाद हम एक जैविक खेती को, क्योंकि अभी हमारे इस इलाके में नहरी इलाका है, काफी अच्छे प्रयास हो रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे इस टाइप की कुछ जैविक दूध उत्पादन के साथ जैविक खेती, जैविक सब्जियां, वो प्रयास भी कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा उनको इनपुट दिया जाए, इन टाइप का सहयोग दिया जाए, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो काफी अच्छा बदलाव हो पाएगा। और उसको पर्यावरण को लेके, इनका भी एक अच्छा सा रहता हमेशा, तो हम पर्यावरण को लेके भी इसमें, जैसे शोभा कलमी खेती इस साल भी हमने लगाई, पिछले साल भी हमने लगाई, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिल पा रहे। तो केयर्न वेदांता पश्चिमी राजस्थान में डेयरी विकास पशुपालन परियोजना चला रही हैं। श्री हनुमान चौधरी जी, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट में। आपने किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम में दादा पोती की भूमिका में थे ईश्वर दत्त माथुर और चंचल शर्मा। साक्षात्कार ले रहे थे गोपाल लाखन। अब दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरु मंगला।